Good morning, students. This is a video of chapter number 4, Practical Geometry of 8th class. Students, in this video, we will discuss questions of exercise 4.2. Now, students, इस exercise में हमने देखो क्या study करना है, quadrilateral को construct कैसे करते हैं और इसमें given क्या क्या होएगा हमें 3 sides given होएंगी quadrilateral की and 2 diagonals are given. 2 diagonals given होंगे 3 sides और हमने क्या है quadrilateral को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, quadrilateral ड्रॉ करना है हमने LIFT। LI गिवन है, IF इज गिवन, TL, LF एंड IT गिवन। नाउ सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए quadrilateral हम क्या करेंगे, उसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। नाउ LIFT मैंने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया LIFT। अब जो जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। LI इज गिवन 4 सेंटीमीटर, IF इज गिवन, IF कितना है 3 सेंटीमीटर, TL इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, LF यानी कि डायगनल 2 गिवन होंगे, LF कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इज गिवन 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरे को गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें मेरे को क्या है 3 साइड्स गिवन है ये तीनों और दोनों डायगनल्स की लेंथ गिवन है। इस क्वेश्चन को अब देखो मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगी। अब इसमें भी जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज 4.1 में क्या है डायगनल से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसमें भी हम क्वेश्चन को क्या है पहले डायगनल से स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं इसको LF डायगनल को ड्रॉ करूंगी। LF की लेंथ देखो कितनी है मेरी 4.5। अब मैं देखो सबसे पहले 4.5 लेंथ का लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ। 4.5 लेंथ का स्केल थोड़ा सा ध्यान रखें, सीधा रहे, फिगर के बाद थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। नाउ 4.5 ना ये मेरा ड्रॉ हो गया LF इज 4.5 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया डायगनल। अब देखो L को सेंटर लेके सबसे पहले ये दोनों लेंथ्स गिवन है मेरे को, मैं I ड्रॉ करूंगी और नीचे वाली साइड ड्रॉ करूंगी। L पे कंपास रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर, फिर F पे कंपास रख के आपने आर्क ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर रेडियस की, और जहाँ पे ये दोनों क्या है इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट मेरा आ जाएगा I। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं L पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लेते हैं। नाउ 4 सेंटीमीटर कंपास खोलने लगी हूँ मैं और L पॉइंट पे रखना है। देखो मैंने इसको L पे रख के 4 सेंटीमीटर हो गई आँख ये। नाउ नेक्स्ट F पॉइंट पे रख के देखो कितनी लगानी है हमने 3, नीचे वाला हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उससे। नाउ 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली, F पे रख के यहाँ पे मैंने क्या है आर्क लगा ली। नाउ ज्वाइन कर दो इनको। ये पॉइंट आपका कौन सा आया है I पॉइंट। नाउ ज्वाइन FI एंड LI। जैसे मैं बोल रही हूँ सेम वैसे लिखने भी आपने ऐसे ही है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की LF। नाउ विद LS सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितनी लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड देन थर्ड पॉइंट विद FS सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड देन जॉइन LI एंड IF। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इतना। देखो ये हिस्सा हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो L पे रख के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो L पे रख के हमने क्या है T पॉइंट देखना है कहाँ पे आएगा, हमने आर्क लगानी है 2.5 खोल के 2.5 खोलेंगे अब कंपास को। नाउ देखो 2.5 खुल गया। नाउ यहाँ पे मैंने क्या है इसकी आर्क लगा ली 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो F पे रख के हम आर्क नहीं लगा सकते, L पे रख के तो 2.5 मैंने लगा ली यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो F पे रख के अगर आर्क लगाएंगे T की तो ये तो लेंथ गिवन ही नहीं है हमें, 4th साइड गिवन नहीं है क्वाड्रिलेटरल की। बट हमें देखो
आई से लेके यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे एल आई से लेके टी तक पता है मेरे को लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। सो मैं क्या करूँगी, आई पे रख के 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे कट लगाऊंगी टी पे, 4 सेंटीमीटर खोल लें, डायगनल गिवन है क्योंकि हमें दूसरा डायगनल, यहाँ पे आई पे रख के मैंने क्या है 4 सेंटीमीटर रेडियस आर्क लगा ली। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया मेरा टी। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, दिस पॉइंट इज, पॉइंट कौन सा है, ये टी पॉइंट है। टी को एफ के साथ ज्वाइन कर दें। सो ये बन गया मेरा, ये कितना था लेंथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन नहीं था, गिवन क्या था हमें टी आई गिवन था। सो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया और इसकी लेंथ भी यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 सेंटीमीटर। देखो दोनों डायगनल्स हो गए, तीनों साइड्स हो गई, ये हमें गिवन नहीं है, हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। देखो इसमें देखो मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को क्या मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, डायगनल 4.5 डायगनल यानी कि एल एफ को ड्रॉ करके। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, मैं उससे भी करके दिखा रही हूँ आपको। टी आई ये भी तो डायगनल है ना दूसरा 4 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन को इस वे से करेंगे और सेकेंड है इसका, नाउ टी आई ड्रॉ करें 4 सेंटीमीटर, उससे भी वैसे सेम उसी तरीके से करना है क्वेश्चन को, आपने 4 सेंटीमीटर करना है। मैं इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं। सो यू कैन डू आइदर दिस वे और दिस वे। सो 4 सेंटीमीटर मैंने खोल लिया, ये मेरा बन गया टी आई, दिस इज 4 सेंटीमीटर। नाउ टी आई यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टी पे कंपास रख के 2.5 खोल लें पहले। नीचे वाली देखो दोनों लेंथ्स गिवन है ना हमें, टी आई ड्रॉ किया है, आई पे रख के 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे, टी पे रख के 2.5 सेंटीमीटर लगाएंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो एल पॉइंट आ जाएगा। सो सबसे पहले क्या है 2.5 खोल लेते हैं, चलो 2.5 खुल गई। नाउ टी पे रख के मैंने क्या है ये आर्क लगानी है। नाउ नेक्स्ट आर्क कहाँ पे लगानी है आपने, 4 सेंटीमीटर की आई पे रख के। सो 4 सेंटीमीटर खोल लें इसको, आई पे रख के 4 सेंटीमीटर, देखो देखो लग गई ना, आर्क लगा ली मैंने। यहाँ पे ये मेरा पॉइंट कौन सा आएगा, देखो टी आई और एल पॉइंट आ गया ये वाला। अब ज्वाइन कर दो इसको, इसको ज्वाइन कर दें और टी एल को भी ज्वाइन कर देते हैं। सो ये मेरा कितना था, एल आई कितना है 4 सेंटीमीटर खोला है, ये मेरा है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। सो अब देखो ऊपर की तरफ को, ये नीचे वाला हिस्सा तो ड्रॉ हो गया हमारा। अब ऊपर की तरफ को देखो क्या करेंगे, आई पे रख के 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, यानी कि 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। 3 सेंटीमीटर खोल के आई पे रख के मैंने क्या है यहाँ पे आर्क लगाई है 3 सेंटीमीटर। अब आगे देखें, रफ फिगर से ही देखो सारा कुछ क्लियर हो जाता है बेटे। सो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारा। सो ये आई पे रख के एफ वाला मैंने ये कट लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो टी एफ की लेंथ तो पता नहीं है, सो टी पे रख के कट तो लगेगा नहीं, बट एल पे ये 4.5 रहता है, अभी 4 तो ड्रॉ कर लिया। ये डायगनल देखो एल पे रख के मैं क्या करूँगी 4.5 खोल लेती हूँ इसको, कंपास को, तो एफ पॉइंट वहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो 4.5 खोल लो, अब 4.5 खोल लिया। नाउ एल पे रख के मैंने क्या है ऊपर जो आर्क लगाई है यहाँ पे कट करना है इसको, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, एफ पॉइंट। दिस इज माय एफ पॉइंट। सो ज्वाइन कर दो इसको, एफ टी एंड एफ आई को ज्वाइन कर दिया मैंने, देखो। सो लेंथ किसकी पता थी मेरे को, एफ आई की गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये मेरे को गिवन नहीं था, और क्या गिवन था एफ एल या एल एफ, ये कितना है 4.5 आर्क लगाई है हमने, ये देखो
दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चन। सो आपको इस वे से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और आइदर यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड डायगोनल। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वाड्रिलेटरल GOLD। अब देखो हम क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसका भी, GOLD। नाउ गिवन जो है पहले लिखो, OL इज गिवन, OL इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर, GL यानी कि डायगनल गिवन है इसका, कितना है 6 सेंटीमीटर, GD गिवन है 6 सेंटीमीटर, LD साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड OD इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नाउ ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। सो आप इसको डायगनल से स्टार्ट कर लें, GL से स्टार्ट कर लें, पहले GL ड्रॉ कर लें, फिर आंक लगा लें, G पे रख के 6 सेंटीमीटर, L पे रख के 5 सेंटीमीटर, D पॉइंट आ जाएगा। सेम नीचे की तरफ क्या करोगे, L पे रख के 7.5 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगाओगे, ठीक है। G पे रख के लगा नहीं सकते, इसकी लेंथ नहीं गिवन, बट D पे रख के आर्क लगाओगे पे जो इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे O पे, सो वहाँ से आपका क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने 2 वे से करके दिखाया, इसको भी आप वैसे ही चेक कर लेना। सो दिस इज अ डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखें, रोम्बस ड्रॉ करनी है अब हमने BEND। अब इसका भी रफ स्केच ड्रॉ करके देख लेते हैं गिवन क्या है और हमने करना क्या है इसमें, BEND। गिवन क्या है, BN एक डायगनल, दूसरा है DE। BN गिवन है 5.6 एंड DE इज गिवन 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो साइड तो कोई गिवन नहीं है इसमें, हमें साइड गिवन नहीं है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। अब देखो हमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी पता है इसकी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही अब हम करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये दोनों डायगनल्स बने हैं जो, ये क्या होते हैं, दोनों डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि एक तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और दूसरा बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से 2 बराबर हिस्से हो रहे हैं यहाँ पे इसके, यानी कि ये बाइसेक्ट 2 बराबर हिस्से, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे क्या है बाइसेक्ट, यानी कि 2 बराबर हिस्से बन रहे हैं इसके। सो अब क्वेश्चन को अब हम देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डायगनल गिवन है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला डायगनल हम ड्रॉ करेंगे इसका 6.5, ये डायगनल मैंने ले लिया DE, DE कितना है 6.5, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन को DE एंड दिस इज BN। देखो BEND यहाँ से बन जाएगा आपका ये, ठीक है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अब हम लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, वाले क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे ये। 6.5 सेंटीमीटर हो गया ड्रॉ, 6.5 यानी कि DE है मेरा ये 6.5 सेंटीमीटर। अब दूसरी देखो कैसे ड्रॉ करनी है। अब देखो 2 ही डायगनल गिवन है, एक डायगनल मैंने ड्रॉ कर लिया, अब दूसरा डायगनल जो है क्या होता है, इस डायगनल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कैसे करते हैं हम, कंपास को लें, हाफ से ज़्यादा खोल लें, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है ना, ये हाफ से ज़्यादा ही है, जितनी मर्जी खोल सकते हो, हाफ से ज़्यादा लेनी है बस, बट इससे यहाँ पे खोल के ऊपर भी आँख, सेम वैसे ही नीचे वाली साइड पे भी आर्क्स लगानी है आपने, ये 2। नाउ D पे रख के भी लगा लें, देखो ऊपर और नीचे आर्क्स लगे। नाउ यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब देखो ये जो है पॉइंट, ये क्या है, बाइसेक्टर निकल आया इसका DE का, यानी कि अब ये लाइन 2 बराबर हिस्सों में हो गई है और 90 डिग्री पे आ रही है,
ठीक है। अब देखो 6.5 तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है बी एन की 5.6। अब देखो 5.6 है। अब देखो बाइसेक्टर इट मीन्स 5.6 का आधा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, आधा हिस्सा नीचे होना चाहिए। सो 5.6 का आप क्या करो, हाफ कर लो 2 से डिवाइड करके। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा। 2 8 ज़ा 16 यानी कि 2.8 ऊपर होएगी लेंथ उसकी, 2.8 नीचे होएगी। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2.8 कंपस को खोल लूँगी। 5 6 7 8 2.8 देखो खोल ली कंपस मैंने। यहाँ पे रख के आपने आंक लगानी है 2.8 की, ऊपर भी और सेम वैसे ही नीचे भी। देखो 2.8 लगा ली। अब यहाँ पे देखो ये बन गया। सो इसको ज्वाइन कर दो। सभी की लेंथ क्या आ जाएगी बराबर। लेंथ तो हमें गिवन नहीं थी, बट हमें जो गिवन था उससे तो हमने कर लिया ना क्वेश्चन को। सो इसको भी ज्वाइन कर दो 2.8, इधर भी 2.8 के साथ ज्वाइन, इधर भी हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो हमें साइड्स गिवन नहीं थी, फिर भी हमने क्या है इस क्वेश्चन को रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया 6.5। अब देखो 6.5 अगर आप इधर वाली साइड भी ड्रॉ करने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 5.6 इधर वाली साइड अगर ड्रॉ करते तो 6.5 इधर 6.5 का हाफ जब करोगे ना आप, तो 6.5 का हाफ करोगे ये बनेगा 3.25। सो इसको एक्यूरेटली इधर वाली साइड ड्रॉ करना इतना पॉसिबल नहीं था जितना एक्यूरेट क्या है 5.6 क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट 2.8 आप स्केल पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है ना, तो इसका हाफ तो इजीली हो जाएगा। सो ये क्या है 6.5, लास्ट में 5 था, ऑड था। सो ये एग्जैक्टली स्केल से ड्रॉ नहीं होना था इतना। सो इसीलिए मैंने क्या है ये डायगोनल को यहाँ पे लिया था 6.5 को। ठीक है, सो ये डी ई था डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या था मेरा, बी एन। सो देखो बी ई एन डी बन गया ना, बी ई एन डी, ये क्या है रोम्बस बन गया। और अपने आप ऑटोमेटिकली इसकी साइड्स जो क्या आएंगी, चारों की चारों बराबर आएंगी। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो है इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। फर्स्टली जो भी आपने ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद सेकेंड आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, थर्ड पे आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइन बी डी एंड बी ई। सो उसी सीक्वेंस में आपने क्या है सिंपल सी इंग्लिश में क्या है थोड़ी सी लाइंस लिखनी है। सो students, this completes my exercise 4.2. In the next video we will come with exercise 4.3. So thanks students for watching my this video.